हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 17 का पार्ट 5, जो कि आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद चैप्टर 17 ख़त्म हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। शारदा चरण उकील 1888 से 1940 ईस्वी। भारतीय अध्यात्म, साधना और दार्शनिक चिंतन धारा के चित्रण के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय शारदा चरण उकील अवनींद्रनाथ टैगोर के अन्यतम शिष्य और बंगाल शैली के अग्रणी चित्रकार रहे हैं। भाव व्यंजना की दृष्टि से उनकी कला अंतर्गत गहराई और मर्मज्ञ गूढ़ता लिए हुए हैं। सचिरानी गुरुटू के शब्दों में शारदा चरण उकील उन अग्रणी आचार्य कलाकारों में से हैं जिन्होंने समय के प्रवाह को पहचान कर अपनी रंग एवं तूली द्वारा तत्कालीन कला के विविधता का समावेश किया। प्राचीन कला परंपरा की पृष्ठभूमि में आधुनिक कला प्रणालियों को विकसित कर और निजी अनुभूति के संबल पर नित्य नवीन मौलिक उद्भावनाओं का प्रश्रय लेकर वह आगे बढ़े। चित्रकला में नए आविष्कार व प्रयोगों में सफल हुए और बाद में तथाकथित प्रयोग ही उपयोगिता के अनुपात में नव्य कला की चेतन के अंग बनते गए। जन्म एवं आरंभिक जीवन 14 नवंबर 1888 ईस्वी को विक्रमपुर, ढाका, बांग्लादेश में जन्मे शारदा उकील ने कलकत्ता के कला विद्यालय में अवनींद्रनाथ से 1940 ईस्वी में कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके उपरांत दिल्ली आकर 1926 ईस्वी में शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कर मृत्यु उपरांत कला शिक्षण और बंगाल शैली के प्रसार में अपना योग देते रहे। उनके प्रमुख शिष्यों में उनके भाई वरदा और रणदा उकील तथा सुशील सरकार, भवन वर्मा राजकुमार आदि थे। शारदा उकील के भाई वर्मा उकील और रणदा उकील भी बंगाल शैली के उल्लेखनीय चित्रकार रहे। वरदा उकील ने अपने भाई से इस शैली में प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपने सृजन में नवीन मान्यताओं को समाविष्ट किया। उन्होंने प्रकृति के साथ कलात्मक तादात्म्य स्थापित कर उसके सौंदर्य को रंग और रेखाओं में साकार किया। प्रक्षालन विधि वॉश पद्धति में चित्रित करने के लिए प्रयास के लिए उनके बनाए 6 चित्रों की 6 ऋतुओं चित्रमाला दर्शनीय है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर। इन 6 ऋतुओं के चित्रों में रंग और रेखाएं चित्र की लय एवं गति में हैं समन्वित सी हो गई हैं। उन्होंने इन चित्रों में संवेदनाओं को भली भांति उभारने का प्रयत्न किया। इन चित्रमाला को 1933 ईस्वी में लंदन में प्रदर्शित किया गया, जहां इसे हैदराबाद संग्रहालय के लिए सर अकबर हैदरी ने खरीद लिया। यह चित्रमाला इस समय सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में है। इस चित्रमाला के 6 चित्रों की 6 सीजन्स शीर्षक एल्बम में दिल्ली से 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जिसकी भूमिका के.एम. पडिक्कर ने लिखी। वर्धा ने 1940 ईस्वी में शारदा उकील की मृत्यु के उपरांत शारदा उकील कला केंद्र का संचालन संभाला। वह एक कुशल कार्यकर्ता और संगठक भी थे। उन्होंने दिल्ली में 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना में सहयोग किया और 1945 ईस्वी तक उसके सेक्रेटरी सचिव रहे। सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त होने के उपरांत क्रमशः अवेतनिक जनरल सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन रहे। सोसाइटी को क्रियाशील कर राजधानी में बंगाल शैली को प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। ये रहा चित्र 154। शारदा चरण उकील घड़े के साथ महिला 1921 ईस्वी। कागज पर वॉश व टेम्परा संग्रह का है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। उन्हें 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली की स्थापना के उपरांत उसका प्रथम सचिव नियुक्त किया गया, जहां वे 1960 ईस्वी तक इस पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने भारतीय कला के नेता के रूप में कई बार विदेश की यात्रा की। 1954 ईस्वी में भारतीय कला के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में वह पहली बार रूस तथा यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए। उसके पश्चात 1955 ईस्वी में वह दोबारा रूस की यात्रा पर गए तथा 1959 ईस्वी में वह पश्चिम जर्मनी की यात्रा की। तीसरे भाई रणदा उकील जन्म
1900 ईस्वी में कला की शिक्षा लखनऊ के राजकीय कला विद्यालय में असित कुमार हालदार और वीरेश्वर सेन से प्राप्त करने के बाद 1922 से 24 ईस्वी में कोलकाता के राजकीय कला विद्यालय तथा अवनींद्रनाथ टैगोर के तत्वावधान में संचालित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 1927 ईस्वी में शिमला की कला प्रदर्शनी में उत्कृष्ट चित्रसज्जा के लिए वायसराय पुरस्कार प्राप्त किया। वह कुछ समय तक शारदा उकील स्कूल के निर्देशक भी रहे। रणदा उकील को 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन स्थित इंडिया हाउस की दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने के लिए भेजा गया। उन्होंने वहां रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन में कला की शिक्षा प्राप्त की। विदेश से लौटने के बाद वह वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज के कला विभाग में कुछ समय तक अध्यापक रहे। इसके पश्चात उन्होंने वहीं भेलूपुरा में उकील कला विद्यालय की स्थापना कर उसका संचालन किया। रणदा उकील की कला भावना प्रधान है। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता किन्हीं अनमोल सांचों में ढली एक विचित्र रूप सज्जा है जो कलाकार की अंतर्मुखी वेशुसी कल्पना को अभिव्यंजित करती है। उनमें अनेक कल्पित और अकल्पित भावों को मूर्ति कला में परिणत कर देने की अनूठी क्षमता थी। उनके चित्रों में दयार्दा माँ, दुखी माँ, वासना की लपेटें, वसंत, यौवन का हार्श, गायत्री, काली आदि तथा लंदन स्थित इंडियन हाउस में निर्मित भित्ति चित्र उल्लेखनीय हैं। उनके चित्र देश विदेश की अनेक प्रदर्शनियों के साथ साथ पर पुरस्कृत होते रहे जो देश के अतिरिक्त विदेश के कई निजी और सरकारी संकुलों में सुरक्षित हैं। अभिनेता चित्रकार के अलावा शारदा चरण उकील की प्रसिद्धि एक बंगाली अभिनेता के रूप में भी रही। 1925 ईस्वी में आई फिल्म प्रेस संन्यास में उन्होंने राजा शुद्धोधन की यादगार भूमिका निभाई। चित्र प्रदर्शनी उनके चित्रों की प्रदर्शनियां भारत के विभिन्न नगरों के अतिरिक्त जिनेवा, हेग, लंदन, बर्लिन और अमेरिका में हुई जहां उनके चित्रों को भारतीय आध्यात्म साधना तथा दार्शनिक चिंतन धारा का प्रतिनिधित्व माना गया। चित्र संग्रह उनके चित्र देश विदेश के अनेक संग्रहालयों में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। ईद का चांद दिखाते हुए, दरगाह में गाते हुए बालक तथा दिन भर के परिश्रम के बाद उनके बहुप्रशंसित चित्र हैं। घड़े के साथ महिला चित्र 154, राधा कृष्ण, हार्डवेयर मर्चेंट, लुक्का छिपी व चांदनी रात शीर्षक उनके 5 उल्लेखनीय चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में हैं। अन्य प्रमुख चित्र राधा को वीणा वादन सिखलाते हुए श्री कृष्ण, रेशम पट पर चित्रित, वन में सीता और लक्ष्मण, वंदी सीता, क्रुद्ध लहरें, संदेश, जीवन चक्र आदि उनके अन्य प्रमुख चित्र हैं। निधन 21 जुलाई 1940 ईस्वी को 50 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 ईस्वी। भारत के रौंदा कहे जाने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी की पहचान देश दुनिया के एक श्रेष्ठ मूर्तिकार के साथ साथ एक कुशल चित्रकार के रूप में की जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस कलाकार को कला आलोचक, परंपरावादी चित्रकार तथा अकादमिक शैली का मूर्तिकार बताते हैं जो पूरी तरह सही नहीं थे। सच्चाई यही है कि परंपरा के अस्वीकार के बावजूद वह प्रयोगशील चित्रकार थे तथा मूर्ति शिल्प में नव उन्मेषी प्रतिभा के उत्कट प्रमाण थे। उनका 5 फीट 8 इंच लंबा कद, 48 इंच की चौड़ी छाती और रोमन आकृति जैसा वृद्ध आकार ओज तथा गति युवा पीढ़ी को अचंभित करती थी। अपनी आदतों के मामले में वह नियमित थे और प्रतिदिन 10 घंटे से भी ज़्यादा काम करते थे। वह बहुत बढ़िया मेज़बान थे पर चुनिंदा लोगों का ही साथ पसंद करते थे। वह बच्चों को बेहद चाहते थे और उनके लिए अपने पास मिठाइयाँ रखते थे। अपने काम व स्टूडियो के अलावा अन्य चीज़ों से उन्हें कोई वास्ता न था। उनके सारे घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी उनकी सौम्या पत्नी चारुलता निभाती थी। जन्म और आरंभिक जीवन देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 ईस्वी को अविभाजित भारत के रंगपुर जिले के ताजहट वर्तमान बांग्लादेश के एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। जमींदार परिवार से होने के कारण उन्हें वह हर सुख सुविधाएं मिली जो एक समृद्ध परिवार के बच्चे को मिलती है। उनका बचपन ताजहट में ही व्यतीत हुआ। उम्र जब पढ़ने लायक हो गई तो परिवार वालों ने इनका नामांकन कोलकाता के खेलंत चंद्र संस्थान में करा दिया जो तत्कालीन समय में कला प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। देवी प्रसाद ने यह रेखांकन, चित्रकला तथा मिट्टी से मूर्ति बनाने में अपनी असाधारण प्रतिभा से संस्थान के शिक्षकों को चौंका दिया। इसके बाद उन्हें कलकत्ता के ही मित्र
विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। कला में उनकी विशेष रुचि देखकर उनके पिताजी उमा प्रसाद राय चौधरी उन्हें 1914 ईस्वी में महान कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के पास ले गए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने उनमें कलाकार होने के सारे गुण को भांप लिया था। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला के लिए अनुमति दे दी। कलागुरु अवनी बाबू ने न केवल उनका कुशल मार्गदर्शन किया वरन उन्हें एक सफल कलाकार बनाने का हर संभव प्रयत्न भी किया। इसी समय उन्होंने एक इटालियन चित्रकार सिग्नोर बोयस से पाश्चात्य पद्धति में जीवंत छवि बनाने का गुण सीखा। सच्ची लगन से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद ने अपने कलागुरु अवनी बाबू के मन में शीघ्र ही स्थान बना लिया और वह उनके प्रतिभाशाली शिष्यों में गिने जाने लगे। उनकी इस पहचान से प्रभावित होकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने उन्हें पश्चिमी शैली में प्रशिक्षण देने के लिए कला अध्यापक के रूप में रख लिया। इसी समय उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हिणमय राय चौधरी के स्टूडियो में जाकर उनके मार्गदर्शन व निरीक्षण में मूर्तियों की मॉडलिंग सीखी। बाद में वे मूर्ति कला विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए इटली भी गए। एक स्वतंत्र पेशेवर कलाकार के रूप में पहचान बनाने में देवी प्रसाद का थोड़ा समय लगा, परंतु शीघ्र अपने समय के चित्रकारों व मूर्तिकारों में अग्रणीय स्थान बना लिया। उनकी कृतियों की प्रदर्शनियां लगने लगीं, पुरस्कार मिलने लगे। इसी बीच उनके चित्र मॉडर्न रिव्यू, प्रवासी संपादक रामानंद चटर्जी, द स्टूडियो लंदन, द स्टूडियो इंटरनेशनल अमेरिका आदि जर्नल में प्रकाशित होने लगे। इस तरह से कला जगत में देवी प्रसाद का कद निरंतर बढ़ता गया और अब वह दुनिया के महत्वपूर्ण कलाकारों में गिने जाने लगे। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र है 155 देवी प्रसाद राय चौधरी दांडी मार्च 1982 ईस्वी, काश्य 11 मूर्ति, नई दिल्ली। 1929 ईस्वी में देवी प्रसाद राय चौधरी चेन्नई के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के पहले भारतीय प्राचार्य प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। उन्होंने चेन्नई के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रधानाचार्य के पद पर रहकर दक्षिण भारत में बंगाल शैली की पौध रोपने और उसे पल्लवित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। 1957 ईस्वी तक यहाँ रहते हुए उन्होंने अकेले बहुमूल्य कृतियों की रचना की। मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आधुनिकता का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ है। चित्रकार कलागुरु अवनींद्रनाथ के शिष्य तब में उन्होंने उन्हीं की इजाद ठाकुर शैली का अनुकरण कर अपनी कला यात्रा आरंभ की। देवी प्रसाद राय चौधरी के आरंभिक कार्यों में वाश शैली प्रभावी रही, जिसमें रेखाओं को गतिमयता और संवेदनशील के साथ साथ समतल प्रभाव लिए गहरे रंगों का प्रभावकारी प्रयोग दिखाई देता है। वस्तुतः रेखा, रंग, व्यवहार एवं वास पद्धति में वह इतने निपुण हो गए कि कई बार तो अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों और उनके चित्रों को पृथक करना कठिन हो जाता था। देवी प्रसाद के शुरुआती काम में मिथकीय और पौराणिक आख्यानों से लिए गए चित्र अधिक दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने वास तथा टेम्परा के मिश्रित तकनीक में दृश्य चित्र भी अंकित किए। उन पर जापानी दृश्य चित्रण का भी खासा प्रभाव है। पाश्चात्य शैली के प्रशिक्षण के बाद उनमें जीवन यथार्थ को अधिक संजीदगी से जानने और उसमें काम करने की तीव्रता का विकास हुआ। यही कारण है कि बाद में उन्होंने श्रमिकों और समाज के उपेक्षित वर्गों को अपने कैनवस पर जगह दिया। देवी प्रसाद मॉडलों से मुक्ति ले अब भारतीय जनजीवन में व्यापक दुख, गरीबी, लाचारी आदि को चित्रित करने लगे थे। 1922 ईस्वी में घनवाद का अवलंबन करके देवी प्रसाद राय चौधरी ने रवींद्रनाथ टैगोर को एक पोर्ट्रेट चित्रित किया। मूर्तिकला की छाप वाला जल रंग में चित्रित यह पोर्ट्रेट आज भी चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अपने दीर्घ जीवन में देवी प्रसाद ने असंख्य चित्र बनाए। हरा और सुनहरा अथवा ग्रीन एंड गोल्ड टेम्परा संग्रह कहाँ है? रॉयल अकेडमी लंदन। तूफान के बाद अथवा आफ्टर द स्टॉर्म जल रंग जापानी तकनीक संग्रह कहाँ है? रॉयल अकेडमी लंदन। पुल पेस्टल, पुजारिन तेल रंग, निर्वाण तेल, राजमहल की गुड़िया जल रंग, दुर्गा पूजा का जुलूस तेल, अभिसारिका जल रंग, बूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, जब वर्षा आती है, टेम्परा व वास 1959, हिमालय में उषा काल, थ्रू फाउल वेदर, अप्रोच ऑफ मिस्ट, नेपाली भोटिया, तिब्बती संथाली आदि उनके प्रमुख चित्र हैं। भोटिया युवती शीर्षक चित्र ने बोम्बले की प्रदर्शनी में तथा कमल सरोवर शीर्षक चित्र ने इंग्लैंड में
उनके लिए पर्याप्त ख्याति अर्जित की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में उनके 5 महत्वपूर्ण चित्र हैं। भिखारी कागज पर टेम्परा, ही हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो टेम्परा कास्ट पर वार्निश, मछुआरा सिल्क पर जल रंग, भूदृश्य कागज पर जल रंग एवं गंदी बस्ती कागज पर जल रंग प्रदर्शित है। फिर हम पढ़ेंगे मूर्तिकार। मूर्तिकार निश्चित तौर पर देवी प्रसाद राय चौधरी एक श्रेष्ठ चित्रकार थे, परंतु उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में भी थी। हिरण्य राय चौधरी हों से उन्होंने काट कर बनाने के बजाय मिट्टी को जोड़कर मूर्ति बनाने की पद्धति सीखी थी। उनके मूर्ति शिल्पों पर रौंदा का गहरा प्रभाव था। वह बॉर्देले, हेनरी मूर और जेकब एप्स्टीन जैसे मूर्तिकारों को भी पसंद करते थे, किंतु वे नए नए माध्यमों में प्रयोगों को पसंद नहीं करते थे, जबकि मूर और एप्स्टीन अपने प्रयोगधर्मी मूर्ति शिल्पों के कारण ही अधिक याद किए जाते थे। मिट्टी को साध लेने के कारण ही देवी प्रसाद के मूर्ति शिल्पों में प्रयोग की न्यूनता के बावजूद वह जादू है जो दर्शकों के मस्तिष्क से आसानी से उतरता नहीं। उनकी प्रतिमाएं हृदय से उभरती रहीं और अनायास ही मिट्टी में ढल जाती हैं। यद्यपि एक मूर्तिकार के रूप में तराशने की अपेक्षा ढलाई में वह अधिक निपुण थे, इसके बावजूद तराश कर बनाई गई मूर्तियां उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। मांसपेशियों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। यथार्थता और वास्तविक अंकन ही उनको प्रिय था। 1925 ईस्वी के आसपास वह देश के प्रथम कोटि के मूर्तिकार माने जाने लगे। 1924 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता की मृण मूर्ति माई फादर शीर्षक से बनाई, जो इंस्प्रेनिस्टिक्स रीति प्रभाववादी शैली की श्रेष्ठ कृति के रूप में स्वीकृत है। इस कलाकार के सामने छवियां और आवाक्ष मूर्तियां बनवाने के लिए CV कुमारस्वामी शास्त्री, मुख्य न्यायाधीश मद्रास, सर जी टो बोअग, गवर्नर उड़ीसा, त्रावणकोर के महाराजा तथा नवाब अब्दुल हकीम ने बैठकें दी। इसके अलावा उन्होंने एंटी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सर CP रामास्वामी अयंगर, CR रेड्डी, RK षणमुखम आदि की छवियों की तस्वीर की मदद से बनाई। डॉक्टर मुल्कराज आनंद के मतानुसार मी टेम्पो की व्यक्ति मूर्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें राय चौधरी ने एक बुद्धिजीवी व्यक्ति के आंतरिक जीवन की यथार्थता से परे की खोज का एक उल्लेखनीय प्रयास किया है। देवी प्रसाद ने कुछ ऐसी मूर्तियां भी बनाई जो बाहर खुले में स्थापित मूर्ति शिल्प के सशक्त उदाहरण मानी जाती हैं। इनमें मौलिक दृष्टि, कुशल निष्पादन तथा आकाश स्पेस की परिकल्पना अनुपम है। इस श्रृंखला में बने उल्लेखनीय मूर्ति शिल्प में शामिल हैं महात्मा गांधी 1958 ईस्वी कांस्य, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषणा कांस्य, ध्वंस देवता 1934 ईस्वी प्लास्टर, त्रावणकोर कला दीर्घा में स्थापित जब जाड़ा आता है 1957 ईस्वी प्लास्टर, अंतिम प्रहार भूख से पीड़ित विक्टिम ऑफ हंगर कांस्य, लय 1962 ईस्वी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, श्रम की विजय कांस्य, शहीद स्मारक कांस्य और दांडी मार्च या स्वतंत्रता स्मारक कांस्य संयोजन के बतौर शहीद स्मारक, श्रम की विजय तथा स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी की अमरता के स्मारक की तरह हैं। देवी प्रसाद द्वारा निर्मित श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प सबसे विख्यात। इसके इन्होंने 2 संस्करण तैयार किए हैं। प्रथम 1954 ईस्वी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के परिसर में व द्वितीय 1959 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु के मरीना समुद्र तट पर स्थापित हुआ। कांस्य माध्यम में निर्मित इन दोनों मूर्ति शिल्पों में 4 राजमिस्त्रियों का एक समूह पत्थर के एक बड़े टुकड़े को भरसक उठाने का प्रयास कर रहा है। इस मूर्तियों में निर्मित मानव समूह की सबसे खास बात है इसकी सर्वव्यापी अपील, चट्टान उलटने के कार्य की कठिनाई और ज्ञातात्मकता का दुर्लभ गुण। उनका शहीद स्मारक प्रतीकात्मक तौर पर उस त्याग को दर्शाती है जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लोगों ने किया। यह सार्वजनिक मूर्ति शिल्प वर्ष 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रध्वज फहराने को उद्ग्रत 7 विद्यार्थियों की अमरता का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाना मंजूर किया पर राष्ट्रध्वज को झुकने नहीं दिया। इस मूर्ति शिल्प पर देवी प्रसाद राय चौधरी ने 9 नवंबर 1954 ईस्वी को कार्य आरंभ किया और अगस्त 1956 ईस्वी में
पूरा किया। इस वृद्ध मूर्ति शिल्प की ढलाई 38 टुकड़ों में इटालियन तकनीक से अपनी कार्यशाला में ही अपने 2 छात्रों और मूर्ति ढलाने वाले एक परंपरागत शिल्पी के सहयोग से करवाई, जबकि इससे पहले उन्होंने अपने कई मूर्ति शिल्पों की ढलाई इटली से करवाई थी। जब शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प की ढलाई मद्रास में हो गई तब 20 टन कांसे के वजनी इस मूर्ति शिल्प 1 अक्टूबर 1956 ईस्वी को पटना लाया गया। यहीं सभी टुकड़ों को क्रमानुसार जोड़कर 20 फीट ऊंचे पेस्टलट पर स्थापित किया गया। पेस्टलट के लिए चुनार से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इस स्मरणीय मूर्ति का अनावरण 24 अक्टूबर 1956 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पटना सचिवालय भवन के बाहर की थी। नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और 3 मूर्ति मार्ग की संधि पर सड़क के किनारे स्थापित उनका श्रेष्ठतम मूर्ति शिल्प स्वतंत्रता स्मारक दांडी मार्च चित्र 155 पटना में स्थापित मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक का ही एक विराट संस्करण है, जिसे बनाने का काम उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा था। देवी प्रसाद राय चौधरी के अनुसार इतनी सारी मनुष्य आकृतियां वाली यह मूर्ति विश्व में अपने ढंग की सबसे बड़ी रचना है। 29 मीटर लंबी सतह पर 4 मीटर ऊंची 11 आकृतियां अनेकता में एकता का संदेश देती हैं। कांस्य में ढले इस विशाल मूर्ति शिल्प में सबसे आगे लंबी सी छड़ी हाथ में लिए आगे बढ़ती हुई आकृति गांधी जी का है। इस कृति का नमक सत्याग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसको राय चौधरी की मृत्यु के बाद 1982 ईस्वी को स्थापित किया जा सका था। देवी प्रसाद राय चौधरी ने रामकिशन मिश्र लखनऊ के लिए 4.5 मीटर ऊंची स्वामी विवेकानंद की एक छवि पूरी की थी। एक कलागुरु के रूप में भी वे प्रसिद्ध रहे। उन्होंने कई चित्रकारों व मूर्तिकारों को राज्य कला विद्यालय मद्रास में प्रशिक्षित किया, जिनमें गोपाल घोष, प्रदोष दास गुप्त, KCS पडिक्कर, मेकापति कृष्णमूर्ति, पिलका नरसिंह मूर्ति, D बद्री, K माधव मेनन, K निवासलू, शांता राजू, A पेड्डी राजू, धनपाल, वेणुगोपाल, J एंथोनीदास, J सुल्तान अली आदि प्रमुख हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवी प्रसाद राय चौधरी कलाकार के साथ साथ पहलवान, शिकारी, लेखक, नाविक, संगीतकार व बंसी वादक भी थे। पहलवान के रूप में उनकी कुछ कुश्तियां जानी मानी रहीं। शिकार ऐसे कि जंगल की धुन सवार होने पर कई रातें शेर व अन्य जंगली जानवरों के शिकार में गुजार देते थे। लेखक के रूप में प्रवासी भारतवर्ष और शीना बरेर चिट्ठी जैसी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित कर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। कुछ पुस्तकें भी लिखी। वह अपने बांसुरी वादन से सभी को इस तरह मुग्ध कर देते थे कि कलकत्ते में उनके मित्र आज तक याद करते हैं। संग्रह देवी प्रसाद की बहुमूल्य कृतियाँ राज्य के संग्रहालय चेन्नई, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, जगमोहन राजमहल मैसूर, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद, रावणकोण आर्ट गैलरी केरल, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली तथा देश विदेशों के अनेक संग्रहालय एवं निजी संग्रहालयों में संग्रहित हैं। पुरस्कार सम्मान श्रेष्ठता तथा कला क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा देवी प्रसाद MBB सम्मान से सम्मानित किए गए। 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नवनिर्मित ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वह प्रथम अध्यक्ष 1954 से 60 ईस्वी तक तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मनोनीत हुए। वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक आर्ट्स पेरिस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। 1955 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार के अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुने गए। 1958 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें तीसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1962 ईस्वी में वह ललित कला अकादमी के फेलो रत्न सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1966 ईस्वी में रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता ने उन्हें D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया। निधन ऐसे स्वस्थ, प्रसन्नचित्त व बलिष्ठ कलाकार का निधन 15 अक्टूबर 1975 को 76 वर्ष की आयु में कोलकाता में हो गया था। वह आधुनिक भारतीय कला के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी रिक्तता की भरपाई आज तक कोई कलाकार नहीं कर सका। यही मायनों में भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला का भी अंश को नई दिशा देने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी एक अद्वितीय कलाकार थे। तो ये आपका चैप्टर 17 का
आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।